DRPM इंटर कॉलेज कुशीनाथ ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.5 का तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन हम आपको लगवा चुके। प्रश्न है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए वो C है और उसका व्यास मान लीजिए D है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई बराबर C/D होता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह तथ्य इस तथ्य का विरोध करता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी वृत्त की परिधि को और व्यास को किसी भी तरह से नापते हैं, चाहे पटरी से नापें, स्केल से नापें या अन्य किसी तरीके से, तो जो हमको मान प्राप्त होता है वो निकटतम मान प्राप्त होता है। बिल्कुल एक्यूरेट मान हमको नहीं प्राप्त होता, इसलिए हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि C और D एक अपरिमेय मान है। क्योंकि अगर मान एक्यूरेट नहीं होगा, बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा, तो वो जो भी मान होगा वह अपरिमेय होगा। बस इसका उत्तर आपका केवल यही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संख्या रेखा पर करणी 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर करणी 9.3 को निरूपित कीजिए। अर्थात करणी 9.3 का मान हमको निकालना है संख्या रेखा के द्वारा। बहुत आसान तरीका है। 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। मान लीजिए ये रेखा है आपकी A और B। अब B से 1 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा और खींच लीजिए। यह मान लीजिए C। अब रेखा A और C का प्रकार यहाँ रख के चाप लगाइए, यहाँ प्रकार रख के चाप लगाइए, तो इसका आर्धक आप ज्ञात कर लीजिए। इस तरह से यह बिंदु O दोनों रेखाओं का आर्धक हो गया। अब प्रकार यहाँ रख के और इसको केंद्र मान करके और एक अर्धवृत्त आप खींच लीजिए। अब इस B बिंदु पर एक समकोण बनाती हुई एक लंब रेखा खींचिए। और ये आपका स्केल है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। अब प्रकार का केंद्र यहाँ रख करके और इसको इस दूरी से एक रेखा आप खींचिए। तो इस रेखा की लंबाई वही होगी जो ये लंबाई होगी। अब चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इकाई दूरी का है, एक ये है और 9.3 ये है, तो यह जो रेखा यह लंबाई आएगी O और D।
इस लंबाई को आप नाप लीजिए, चाहे यहाँ से नाप लीजिए, ये दोनों दूरी बराबर है, इसको आप नाप लीजिए। यही ओडी दूरी जो है वो करणी 9.3 का मान होगा। ये दूरी करणी 9.3 के बराबर होगी। बहुत आसान है, इसमें अब कुछ नहीं करना। चाहे जो कर्ण संख्याएं हो, इसी विधि से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन और लास्ट